क्या अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, 3 पूरक इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए। पहला पूरक ये है कि बीएसएससी को 13/12/2021 को निशक्तता आयोग ने पत्र लिख करके कहा था कि टाइपिंग टेस्ट में निशक्त छात्रों को, विकलांग छात्रों को रिलैक्सेशन देना चाहिए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक, लेकिन बीएसएससी ने उसमें वो आरक्षण नहीं दिया, टाइपिंग में रिलैक्सेशन नहीं दिया। ये क्यों हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि दिव्यांग छात्रों ने बीएसएससी में लेटर कई बार दिया है और जो छात्र ओबीसी में क्वालिफाई किए, ओबीसी के कट ऑफ में आ गए, उनको ओबीसी में न रख करके पीएच कैटेगरी में रखा गया है। जो जनरल में आ गए उनको जनरल पीएच कैटेगरी में रखा गया है। तो ये रिवर्स रिजर्वेशन जो 3% पीएच स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था, ये रिवर्स रिजर्वेशन क्यों लागू हुआ? तीसरा सवाल है महोदय कि सरकार जवाब में कह रही है कि अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ और इसका जो कारण है वो है कि 2014 की बहाली है महोदय, और उसमें छात्रों से विज्ञापन में उल्लेख नहीं होने के बावजूद पुराना एनसीएल मांगा जा रहा है 2014 से पहले का। और उसी जैसे बहाली में एक ही तरह की बहाली जब सीजीएल की आई थी स्नातक स्तरीय, उसमें नया एनसीएल लिया गया था। तो इस कारण से क्यों विलंब करवाया जा रहा है प्रथम इंटरव्यू? जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं लिख के एक भेज दे, इसको हम फिर से दिखवाएंगे, लेकिन उत्तर तो समुचित रूप से दिया गया हुआ। जवाब तो दे दिए। एक मिनट महोदय, इसमें मुख्यमंत्री साहब को, मंत्री महोदय को बीएसएससी महोदय, एक मिनट समय दिया जाए, जवाब हम एक बात खाली क्लियरफाई करते रहे हैं। कई एक दफा लेटर दिया गया है, तो मंत्री महोदय समय दे दे, एक बार मिल करके हम पूरे ठीक आ गई है। क्या दिक्कत आपको? बीएसएससी में जो छात्रों के साथ गड़बड़ी हो रही है और लंबे समय से जो विद्यार्थी इसका इंतज़ार में थे, उनके साथ जितने बड़े पैमाने पर बीएसएससी का जो विभाग है सरकार का, वो उनके साथ अन्याय कर रही है, उसको लेकर के उसमें क्या क्या मामला है, इन तमाम बातों को लेकर के हम आपके सामने आज लाइव आए हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी साथी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ें, और जिनको पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं, जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीएसएससी क्या है, बीएसएससी में क्यों इतना हंगामा हो रहा है, क्यों रोज़ अखबारों में आ रहा है, क्यों छात्रों के ऊपर लाठियाँ चल रही है, सरकार के विभाग की गलती क्या है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग इस वीडियो से जुड़े और इसके बाद बातचीत होगी। जो साथियों का कमेंट होगा उस पर मैं चाहूँगा कि रिप्लाई भी करूं, तो इसलिए आप सब लोग आ जाइए। जी, 2014 में बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली शुरू हुई थी। बहाली के लिए विज्ञप्ति आई और विज्ञप्ति में जो बातें थी उसमें विज्ञप्ति आई पहले 2014 में, उसके बाद कुछ कोर्ट केस हुआ। 2016 में दोबारा से विज्ञप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। 17 में एक बड़ा बवाल हुआ और बड़ा बवाल के बाद हम सब जानते हैं कि बीएसएससी के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल जाना पड़ा। कई सारे धांधली के मामले, पेपर लीक के मामले उस समय सामने आए थे, छात्रों ने आंदोलन किया था। और उसके बाद से समझिए कि पीटी, मेंस, ये सारे एग्ज़ाम हुए। उसके बाद कुछ जो सीट्स थे जिस पे मेडिकल होना था, मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद टाइपिंग का टेस्ट हुआ, ये सारे टेस्ट हुए। और फिर से फाइनल रिज़ल्ट के लिए जब छात्र इंतज़ार कर रहे थे, तो समझिए कि जो बहाली 2014 की थी उसमें अचानक से विभाग ने फिर से पीटी, मेंस, टाइपिंग, मेडिकल ये सब ले लेने के बाद विभाग की तरफ से फिर से 1218 बच्चों का दोबारा से पीटी का रिज़ल्ट दिया गया। और जो छात्र 7 साल से इंतज़ार में बैठे हुए थे, अचानक से उनको एक शौक लगा कि ये क्या हो रहा है। विभाग ने कहा कि वो मानवीय चूक है और इसको हम लोग जल्दी ही दुरुस्त कर लेंगे। जो दोबारा से पीटी का रिज़ल्ट दिया गया था उसको हम लोग मेंस ले लेंगे, उनका टाइपिंग और सारी एग्ज़ाम लेकर के हम लोग नवंबर तक काउंसलिंग का लिस्ट ले आएंगे। ये बात विभाग ने कही। मैं भी विभाग से कई बार मिला इस संदर्भ में, चूँकि 7 साल से बहाली है और तकरीबन 52,000-54,000 जो छात्र थे वो मेंस क्लियरफाई कर चुके थे, वो बैठे हुए थे। सबका इंतज़ार था कि क्या होगा। और इसे लेकर के जो पिछला विधानसभा सत्र था उसमें मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया
और विभाग को इसके चलते विभाग को जल्दी ही फिर इसको अपना जो वादा था उनका कि हम काउंसलिंग का अनाउंसमेंट करेंगे, विभाग ने 7 तारीख को, इसी महीने में दिसंबर 7 तारीख को विभाग ने काउंसलिंग को अनाउंस किया। और उसके बाद छात्रों में एक खुशी की बात आई कि चलिए भाई 7 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, संघर्ष किया, और अब जा कर के विभाग जो है उसने फाइनल काउंसलिंग का एक अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ तक सब अच्छा था। अचानक से 10 दिसंबर को विभाग की तरफ से एक सर्कुलर आता है जिसमें काउंसलिंग में जिन बच्चों को बुलाया गया था, जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उनसे कहा गया कि आपको, अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप पिछड़े वर्ग में हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो काउंसलिंग के दौरान लेकर के आना है वो 2014 के पहले का होगा। जब विज्ञप्ति आया था उससे पहले का आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है। उसी तरीके से जो SC ST स्टूडेंट्स थे उनसे कहा गया कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो 2014 से पहले का लाना होगा। और ये शॉकिंग था छात्रों के लिए। अचानक से मुझे कई छात्रों ने फ़ोन किया कि भाई ऐसी इस तरह से रिज़ल्ट तो आ गया हम लोग का, हम लोग तो इंतज़ार में थे, और अचानक से विभाग ये कह रहा है कि काउंसलिंग में, और काफ़ी ज़ोर दे करके विभाग ने कहा था, उसको एम्फेसाइज करके कहा था कि आपको 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अब तो ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग था। हमें लगा कि भाई ये तो बात कहीं थी नहीं विज्ञापन में। और उसके बाद हम लोग विभाग से संपर्क करने की कोशिश किए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो विभाग का जो कहना है, उनका कहना है कि विज्ञप्ति में इसकी तरफ इशारा था। अब विज्ञप्ति में आप इशारा कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। अब विज्ञप्ति का वो हिस्सा जो है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव से जुड़े हुए हैं, और वो नहीं जानते हैं कि SSC के अंदर का मामला क्या है, उसमें सरकार का और विभाग का जो तर्क है वो कह रहे हैं कि विज्ञप्ति में इसकी तरफ इशारा था, और इसीलिए हम सारे OBC जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम 2014 से पहले का सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। जो SC ST हैं उनसे हम लोग 2014 से पहले के कास्ट सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। विज्ञप्ति में जो लिखा है वो देखिए। विज्ञप्ति कहता है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। क्या क्या मान्य होगा, किस तरह का सर्टिफिकेट लाना है, आप ये इसमें कहा गया है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लाना है। जो अंचलाधिकारी ने जिसको रिलीज़ किया है, वो चाहे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो या SC ST स्टूडेंट्स के लिए CO द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा जो जारी किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। यानी कह रहा है कि आप जब फॉर्म जमा कर रहे हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, जब काउंसलिंग होगा तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है, एम्फेसाइजली जोर देकर इस बात को विभाग ने नहीं कहा कि जब आपका काउंसलिंग होगा, फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा और काउंसलिंग जब होगा, तब आपको 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट देना है। ये कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है। अब तो ये व्याख्या की बात आ गई। इसको विभाग व्याख्या कह रहा है। विभाग का कहना है कि इसकी व्याख्या यही होगी कि आप 14 में बना के रख लिए होते, हमको उस समय नहीं चाहिए था, हमें आज चाहिए तो आप हमें वही वाला दीजिए। ये विभाग का तर्क है। अब देखिए कि आम तौर पे हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी बहाली होता है, उस बहाली में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आम तौर पे जो तमाम विभाग हैं या कहीं विश्वविद्यालय में भी अगर आप जाएं तो विश्वविद्यालयों के अंदर भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, खास करके जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है OBC स्टूडेंट्स का, वो अपडेटेड मांगा जाता है। वो कहा जाता है कि अभी तुरंत का लाइए, आपका तो 2 साल पुराना है, आप फिर से नया बना करके लाइए, ऐसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो छात्र हैं वो अभी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके देना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग कह रहा है कि हम 2014 से पहले का ही सर्टिफिकेट लेंगे।
अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो है कि इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 बीएसएससी की जो बहाली है, वो इंटर स्तरीय, पहला इंटर स्तरीय ये बहाली है। इस बहाली को जब विज्ञप्ति के रूप में जारी किया गया सरकार की तरफ से, उसी डेट पर उसी विभाग ने, यानी बीएसएससी नहीं, एक और बहाली को निकाला था, एक और बहाली की विज्ञप्ति आई थी, और वो विज्ञप्ति थी बीएसएससी